चलिए बच्चे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पे। नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन है, ये नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन है। कुछ नहीं, सबसे पहले कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, उन्हें आप खरीदने की एंट्री कर लो फटाफट से। चलिए बच्चों, सबसे पहले आपने, अच्छा इसमें ना बुक वैल्यू भी है और एग्री वैल्यू भी है। अगर क्वेश्चन पढ़ोगे, नीरज लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेस। बच्चों अजय एंटरप्राइजेस का पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं हम, तो हमारा वेंडर का नाम दे रखा है, ठीक है, दे रखा है। क्या नाम है वेंडर का? अजय एंटरप्राइजेस। अच्छा यहाँ पे जैसे इन्होंने बहुत सारे आइटम के नाम दे रखे हैं, ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे बुक वैल्यू भी है और एग्री वैल्यू भी है। आपको मतलब है किससे? एग्रीड वैल्यू से। आपने कितने में डील करा? आपने करा 35 लाख में, 8 लाख में, है ना। तो चलिए फटाफट से एसेट्स को डेबिट करिए और लायबिलिटी को क्रेडिट करिए। फटाफट से खरीदने की एंट्री कर लो, खरीदने की एंट्री कर लो, परचेज करने की। हाँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बच्चे जरूर करना ये टॉपिक, ठीक है, ये टॉपिक जरूर करना। मैं अपने हर एग्जाम में टॉपिक दूंगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसेबल अकाउंट डेबिट और क्रेडिटर्स बच्चों क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इधर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? लायबिलिटी होती है। ऐसे खर्चे जो तुमने अब तक पे नहीं करे हैं क्या होती है? लायबिलिटी होती है। अब बताओ इनकी अमाउंट फटाफट जल्दी जल्दी। 35 लाख रुपए का आपने बिल्डिंग खरीदा, 8 लाख रुपए का आपने प्लांट एंड मशीनरी, 4 लाख रुपए का आपने, हाँ एडजस्ट हो जाओ फटाफट जल्दी, एक यहाँ एक उधर, बैग यहाँ रखो, आओ आओ, एक वहां एक वहां एक यहाँ। समय नहीं है, जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो क्वेश्चन। हाँ जी, और ट्रेड डिसेबल कितने का? ट्रेड डिसेबल 4 लाख। क्रेडिटर्स कितने का? 3 लाख। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा बच्चों, मैंने आपको क्या सिखाया है? इधर मैंने तुम्हें क्या सिखाया है कि अगर क्वेश्चन में परचेज कंसीडरेशन ना हो, डीलिंग अमाउंट नहीं है और कितने डिवेंचर दे रहे हो वो नहीं है, सामने सुन लो। जिस क्वेश्चन में डीलिंग अमाउंट ना हो और कितने डिवेंचर दे रहे हो वो ना हो, तो आप अपनी वैल्यू कैसे लिखोगे? प्लस माइनस करके। अब बताओ इस क्वेश्चन में मैं प्लस माइनस करके लिखूं वेंडर में नाम, अमाउंट, या इनकी खुद की अमाउंट दे रखी है या डिवेंचर दे रखे हैं? नाम, अच्छा नाम क्या है वेंडर का? अजय एंटरप्राइज। क्या इन्होंने खुद की दे रखी अमाउंट कितनी है वो? इट वाज डिसाइडेड टू पे द कंसिडरेशन 7 लाख बाय चेक एंड बैलेंस ऑफ इशू 2 लाख दे रखा है। तो पेमेंट कितनी जाएगी वो सब पता है। अच्छा बताओ, देखो अभी भी ना तुम्हें पता तो है इसकी डीलिंग अमाउंट दे रखी है, डीलिंग अमाउंट की दे रखी है, पर मुझे अभी भी टोटल अमाउंट नहीं पता चल रहा, क्योंकि कुछ पेमेंट किसमें दे रहे हो और कुछ पेमेंट, तो यहां का अमाउंट निकलेगा कैसे? नीचे वाली एंट्री से, क्योंकि वहां से पता चल जाएगा कि एक्चुअल में अजय को पेमेंट कितनी देर कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम अजय को पेमेंट करते हैं किसके थ्रू? अजय लिमिटेड को, या अजय एंटरप्राइज, सॉरी अजय एंटरप्राइज को पेमेंट करेंगे किसके थ्रू बच्चे? बैंक के थ्रू, टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करता हूं? तो हमें पता है कि हमारी कुछ अमाउंट में डील हुई है और उसमें से एक अमाउंट किसमें गई है? बैंक के थ्रू, और बाकी किसमें गए हैं? डिवेंचर में। कितने डिवेंचर दे रहे हो बच्चों तुमने? 2 लाख। प्रीमियम पे डिस्काउंट पे? प्रीमियम पे। तो यहां पे आ जाएगा, ही कर दे, मैं एक सिंगल एंट्री कर रहा हूं, पेमेंट की भी, बैंक की भी और डिवेंचर की भी। क्या परसेंट है? 9% डिवेंचर और 2 क्या आएगा? 2 क्या आएगा? एसपीआर। और मुझे डिवेंचर की वैल्यू दे रखी है, डिवेंचर की
डिवेंचर के नंबर दे रखे हैं, जो कि मैं कैसे निकालता था, डिवाइड करके निकालता था ना। बताओ यहां क्या आता है हमेशा, फेस वैल्यू। कितनी फेस वैल्यू है? 20 रुपए का फेस वैल्यू है और 25% क्या है उस पे? बताओ 25, 20 का 25 कितना होगा? 5 रुपए। 20 का 25 कितना होता है? अरे 25 आधे का आधा होता है ना 100 का, तो 20 का आधे का आधा कितना होगा? 5 ही तो होगा। और परसेंट निकाल लो, 20 रुपए का 25 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा? 5। तो बच्चे बताओ कितनी कितनी अमाउंट आने वाली है यहाँ पे? 2 लाख इंटू 20 40 लाख, और 2 लाख इंटू 5। अब बताओ आपने अजय से कितने में डील हुआ है? कितना डील हुआ? 57। कितना डील हुआ बच्चे? कैसे? 7 लाख बैंक के थ्रू, डिवेंचर में कितने हैं? 40 लाख, और एसपीआर में तीनों का प्लस कहां लिख दोगे? अजय एंटरप्राइज में कितने में डील हुआ बच्चे? 50 लाख, 57 लाख में। कितने में डील हुआ? 57 लाख में। और यही अमाउंट कहां जाएगी? ऊपर। तो बच्चे यहां पे अमाउंट मैं तब लिखूंगा प्लस माइनस करके जब क्वेश्चन में या तो क्या गिवन ना हो, परचेज कंसिडरेशन, या कितने डिवेंचर दे रहे हो वो ना हो, तो मैं अमाउंट यहां पे कैसे लिखूंगा? प्लस माइनस करके। पर मैंने अभी क्या करा? अभी क्या गिवन था? डिवेंचर गिवन थे और कितनी पेमेंट दी है वो भी गिवन था, इसलिए अमाउंट कैसे निकाली? नीचे से। 40 लाख ही तो है वो, नीचे 10 लाख है। अच्छा बताओ, लेकिन क्या एक्चुअल 57 देने चाहिए उसको? हमें कितने देने चाहिए? ये बार हिसाब लगाना, कितने देने चाहिए? हिसाब लगाओ अपने हिसाब से कितना आ रहा है। और ज्यादा दे रहे हो तो गुडविल, कम दे रहे हो तो कैपिटल रिजर्व। चलो लगाओ 50, 35 और 8 कितने होते हैं? 43। 43 और ये 4 कितने हो गए? 43 और 4 47। 47 और 4 51। 51 में से कितने माइनस कर दो? 4 लाख। कितने जाएंगे? 47 हो गए। मतलब आपको 47 देने चाहिए थे, और कितने दे रहे हो आप? 57। 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो किस चीज के? तो यहां जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट 10 लाख। बच्चों ना इस क्वेश्चन में डिवेंचर है होता और ना ही कंसिडरेशन अमाउंट होती, तो मैं यहाँ पे अजय एंटरप्राइज में 47 लिखता। ये 47 कैसा आता? प्लस माइनस करके। पर इनकी अपनी कंसिडरेशन है, फिर वो 47 से पेमेंट होती सारी। 47 नीचे लिख के एंटरप्राइजेस के आगे कैसे पेमेंट करते? अपने हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करते? फिर जितनी पेमेंट है डिवाइड कर दे किससे? टोटल वैल्यू से, फिर अपना शेयर निकल के आता। पर इस क्वेश्चन में क्या है? सॉरी, अपना डिवेंचर निकल के आता। पर इस क्वेश्चन में क्या है? अपने डिवेंचर खुद के दे रखे हैं। बच्चों क्वेश्चन में अगर डिवेंचर दे रखा हो तो क्वेश्चन नीचे से ऊपर जाता है, और ये चीज शेयर में पढ़ाई गई थी। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, ये बार बार रिपीट नहीं होते ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन रह रहे हैं, इसके बाद हमने नया टॉपिक शुरू कर देंगे। 27 पे आ जाओ। ग्रोन लिमिटेड ने इशू करा 500 डिवेंचर। कितने? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के बिना पढ़े कभी नहीं आ सकता। ग्रोन लिमिटेड ने 500 डिवेंचर इशू करे हैं, 10% डिवेंचर 100,000 रुपए का एक डिवेंचर बच्चों, 1000 रुपए का। इसलिए क्योंकि आप प्रमोटर को दे रहे हो। बच्चों आपको याद है प्रमोटर वाला क्वेश्चन क्या था? एक हमने प्रमोटर वाला क्वेश्चन क्या था ना परसों हमने, और क्या सिखाया था कि 1-2 क्वेश्चन आते हैं पर एग्जाम में भी आता है। 1-2 क्वेश्चन